आहार नाल क्या है? मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाता है। मतलब सभी मनुष्य क्या सभी जीवों के लिए एक शरीर में विशेष अंग होता है जिसको क्या कहेंगे? आहार नाल। भोजन जो पचेगा जिस प्रक्रिया द्वारा उसी को क्या कहेंगे? आहार नाल। मनुष्य के आहार नाल के बारे में सुनो। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। यह मुख-गुहा से होता है। आहार नाल का पहला भाग है। मुख-गुहा में जीभ, दांत, लार ग्रंथियां पाई जाती है। 30% स्टार्च का पाचन जो है मुख-गुहा में ही हो जाता है। जिसमें क्या चाय, कॉफी, तंबाकू, सुपारी का पाचन जो है मुख-गुहा में ही हो जाता है। जीभ में स्वाद कलियाएं होती है। जैसे जीभ के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, पश्च भाग, बायां और दायां भाग। अग्रभाग में मीठा स्वाद देगा, पश्च भाग में कड़वा स्वाद देगा, बायां दायां भाग में खट्टे स्वाद का टेस्ट कराएगा। ये तो अभी तुरंत बताएं। चाय, कॉफी, तंबाकू, सुपारी आदि का पाचन जो है मुंह में ही हो जाता है आधा। आहार नाल के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: मुख-गुहा, ग्रासनली, अमाशय, आंत। मुख-गुहा के आप मुख-गुहा का देखेंगे। मुख-गुहा के 3 भाग होते हैं: जीभ, लार ग्रंथि, दांत। जिसमें कि जीभ अपना लोग पढ़ चुके हैं, जीभ यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब है लार ग्रंथि। मनुष्य के मुख में 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। खरगोश में 4 जोड़ी और कुत्ता में 5 जोड़ी। मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि किसमें? पेरोटिड ग्रंथि है जो कि कान के नीचे पाया जाता है। अब है दांत। तीसरा में दांत। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडेंटोलॉजी। दांत जो है हमारा कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। Ca से कैल्शियम, P से फास्फोरस। आप देखो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी मत जानो, हिंदी में भी यही है। इंसाइजर का संरचना है रुखानी के आकार का, कैनाइन का संरचना है खंजर के आकार का और खंजर की तरफ फाड़ता भी चीरता भी है। प्रीमोलर का है निहाई के आकार का, मोलर का भी है निहाई के आकार का। इंसाइजर का कार्य है काटना। इंसाइजर की संख्या 8। कैनाइन का है फाड़ना, इसकी संख्या 4। प्रीमोलर का है चबाना या पीसना, मतलब ये हो गया चौवा वाला दांत जिसका संख्या है 8। और मोलर ये हो गया 12। आप देखो सर्वाधिक दांत घोड़ा और सुअर में होता है 44। हाथी का दांत 14 होता है, लेकिन 2 ठो दांत रहता है दिखावा। शरीर का सबसे कठोर भाग इनाइमिल। दूध दांतों की संख्या 20 होती है। अक्ल का दांत कब आता है? 18 साल के बाद 4 दांत निकलता है अक्ल का दांत। एक वयस्क मनुष्य का दांत 32। ग्रासनली, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें संकुचन की गति होती है। संकुचन का मतलब आगे बताएंगे। इसी के कारण भोजन ग्रासनली के अमाशय में पहुंचती है। ग्रासनली में भोजन का पाचन और अवशोषण नहीं होता है। सही बात है, ग्रासनली में यहाँ पे कहीं भोजन का पाचन और अवशोषण होगा नहीं ना। देखो कर्मानुकुंचन क्या है? ग्रासनली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या फैलाव को कर्मानुकुंचन कहते हैं। मतलब यही। अमाशय, यह उदर गुहा के बाईं ओर पाई जाती है। यह एक चौड़ी थैली रचना है। अमाशय का अग्र भाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग, इन दोनों के बीच के भाग को पुंडिक भाग कहते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं: अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अमाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला पेप्सिन, रेनिन, लाइपेन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। रेनिन का काम है दूध को फाड़ना। लाइपेज का काम है वसा का पाचन। वसा का पाचन मतलब तेलीय पदार्थ का पाचन जो अपना लोग खाते हैं। यकृत, लीवर। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहा जाता है। यह 1.5 kg का मतलब 1.5 kg का होता है। इसकी पेट के दाईं भाग के ऊपरी सतह पर होती है। यकृत दाएं पिंड के नीचे पित्ताशय पाई जाती है। पीत रस का स्त्रावन, यकृत पीत रस का स्त्रावन या निर्माण करता है। यकृत कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करती है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करती है। उसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। इसका पत्ती नुमा आकार होता है।
जैसे आहार नाल में चित्र यहाँ पे बनाए थे, यहाँ पे जो पत्तीनुमा यही था अग्नाशय। यह अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी प्रकार के रसों का स्त्रावन करता है। यह ग्रहणी के बीचों बीच में उपस्थित होता है। ग्रहणी छोटी आंत में रहता है, पढ़ेंगे छोटी आंत तब जानेंगे। अग्नाशय 2 प्रकार का रस स्त्रावन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो आज के लिए इतना ही काफी है। कल